मिडिल ईस्ट में हालात भयानक होते जा रहे हैं। सीरिया की जंग में अब नया मोड़ आ रहा है। एक तरफ तो दुनिया सीरिया में मौजूद विध्वंसक हथियारों की वजह से डरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना तेजी से सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि इजरायली अफसर विद्रोही गुटों के संपर्क में हैं। सीरिया पर विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद अब लड़ाई में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब इजराइल से लेकर ईरान तक सभी विद्रोही गुटों के संपर्क में हैं और अपने लिए रणनीति बना रहे हैं। क्या सीरिया के हथियारों पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा? क्या विद्रोहियों के संपर्क में है इजराइल? इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया। आसमान से बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने दमिश्क में साइंस रिसर्च सेंटर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि साइंस सेंटर में केमिकल और जैविक हथियारों का प्रोडक्शन किया जाता था। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इस पर अटैक इसलिए किया जिससे ये विद्रोहियों के कब्जे में न जाए, क्योंकि अगर ये विद्रोहियों के कंट्रोल में हो जाता है तो मुश्किलें बढ़ जाती। ये रिसर्च सेंटर सीरियाई सरकार की एक एजेंसी है, जिसे साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जमराया में है। इजराइल की ओर से सीरिया पर लगातार हमला किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले में सीरिया का 85% एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। सीरिया में असद के तख्तापलट के बाद इजरायली हमले जारी हैं। इजराइल अपने आप में एक नई लड़ाई लड़ रहा है सीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि उसे दिख रहा है कि सीरिया इस समय कमज़ोर है, इस समय बिखरा हुआ है, इस समय डिस्टर्ब्ड है, इस समय अनऑर्गेनाइज्ड है। सीरियन फोर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड है। जो सो कॉल्ड विद्रोही, वहाँ डेमोक्रेटिक विद्रोही जो हैं, उनका इस समय वहाँ पर हावी पना है। तो स्ट्रेट अवे इजराइल की जो इस समय स्ट्रैटेजी है वो है कि सीरिया के जितने भी एमिनेशन से रिलेटेड, लड़ाई से रिलेटेड जितनी भी जगहें हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करा जाए। इजरायली हमले में 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार तबाह हो गए हैं। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी इजरायल ने सीरियाई एयरबेस पर हमला किया था। सीरिया के हथियार डिपो को भी टारगेट किया था। इजरायल के हमले में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इजरायल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी टारगेट किया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। दावा किया जा रहा है कि इजरायल इन हमलों के लिए 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सीरिया में तो सबसे बड़ा सवाल केमिकल वेपन का है। सीरिया में मौजूद हथियार डिपो का है, एयरबेस का है, क्योंकि अगर ये हथियार विद्रोहियों के हाथों में लग गए तो भारी तबाही मच सकती है। दुनिया इसी बात से डरी हुई है। असद भागे, हथियारों का क्या होगा आगे? सीरिया के जिन इलाके में विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, उन इलाकों को लेकर दुनिया डरी हुई है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां सीरियाई सरकार यानी असद ने हथियार छिपा रखे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, लिहाजा अब सारा कंट्रोल विद्रोहियों के पास है। सीरियाई विद्रोहियों की क्यूरियस एयरबेस से जब यह तस्वीर सामने आई थी, तभी दुनिया डर गई थी। क्योंकि यह सीरिया का बेहद ही अहम एयरबेस है, जहां पर विद्रोहियों ने L-39Z8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। साथ में मिसाइलों और बमों पर भी कब्जा कर लिया था।
सीरियाई विद्रोहियों ने एक MI-8 हेलीकॉप्टर और पेंटसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम को कब्जा जमा लिया था। लिहाजा दुनिया डरी हुई है। मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल है। परेशान तो इजराइल भी है। लिहाजा इजराइल सीरिया पर हमला भी कर रहा है और विद्रोहियों के गुट से संपर्क भी साध रहा है। जिससे इजराइल से सटे हुए हिस्से पर कंट्रोल किया जा सके। STS के साथ भी सीरियाई अफसर संपर्क में हैं। जाहिर है सीरिया के बदलते हालात में इजराइल एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ईरान भी हालत पर नजर टिकाए हुए है। ईरान भी विद्रोहियों के संपर्क में है। लिहाजा सीरिया में आने वाले दिनों में हालात और बदलेंगे, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।